जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल पिछले 9 दिसंबर से गर्दनीबाग में चल रहा है। ऐसे स्थिति में सीएसबीसी के द्वारा प्रत्येक 7 दिन पर साप्ताहिक बुलेटिन गृह विभाग को सौंपा जाता है। तो साथियों, जो चौथे सप्ताह का साप्ताहिक बुलेटिन है यह सीएसबीसी के द्वारा गृह विभाग को सौंपा जा चुका है, उसका नोटिस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। साथ ही साथ पिछले जो 2 सप्ताह के 3 सप्ताह के जो साप्ताहिक बुलेटिन है उसमें मैं 2 सप्ताह का लिया हूँ, क्योंकि तीसरा सप्ताह का साप्ताहिक बुलेटिन सीएसबीसी के द्वारा जारी नहीं किया गया था। अर्थात अभी तक 4 सप्ताह में टोटल 3 ही साप्ताहिक बुलेटिन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। इस साप्ताहिक बुलेटिन में यह पता चलता है कि कितने बच्चे एक सप्ताह में पीईटी के लिए बुलाए गए हैं, कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, साथ ही साथ कितने बच्चे कदाचार में पकड़े गए हैं, इसका जानकारी आपको प्राप्त होता है। साथियों, आज के वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं, उनके बहुत सारे बच्चों के सवाल भी हैं, है ना, कंपटीशन को लेकर के, कैटेगरी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, कि किस तरह से फाइट चलेगा, महिलाएं पुरुषों का सीट खाएंगी कि नहीं खाएगी, क्या जितना गेट पास आया है सबको वर्दी मिलेगा। साथियों, इन सभी सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे भ्रम है, तो उस भ्रम को भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सारा स्थिति पता चल पाए और आगे आप हमसे जुड़ पाए। इसके लिए भी यह वीडियो आपको देखना जरूरी है। फिर मैं बता दूं, सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। ठीक, चलिए साथियों, हम आते हैं यहाँ पे आंकड़ों पर बात कर लेते हैं पहला सप्ताह का। साथियों, जो पहला सप्ताह था वो 9 से 14 दिसंबर तक चला था, है ना। ऐसे स्थिति में जो बच्चे बुलाए गए थे पहले सप्ताह में 8463, और इनकी जो उपस्थिति रही थी, है ना, 6492। ये पहला सप्ताह है। वहीं पे मैं दूसरे सप्ताह का बात करूं साथियों, दूसरे सप्ताह में कुल 9600 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, और जो दूसरा सप्ताह चला था वो 14 से 21 तक चला था, है ना। तो 9600 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, जिसमें उपस्थित हुए 7600। वहीं पे साथियों मैं बात करूं तीसरे सप्ताह में, है ना, तीसरा सप्ताह का आंकड़ा क्या है, तीसरा सप्ताह का बुलेटिन जारी नहीं किया गया, है ना। तीसरा सप्ताह आप देखेंगे चला था 23 तारीख से लेके 28 तारीख तक, और जो चौथा सप्ताह है ये 30 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक। तो साथियों, ये 4 जनवरी अर्थात कल तक का ये साप्ताहिक बुलेटिन है। संडे को कोई भी पीईटी नहीं होता है। तो चौथे सप्ताह में साथियों 8000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिसमें आप देखेंगे 6000, है ना, 444 बच्चे क्या हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। इस सप्ताह में कुल, इस प्रकार चतुर्थ सप्ताह में कुल 17 अभ्यर्थियों के विरुद्ध, है ना, कांड दर्ज करके जेल भेजा गया है। साथियों, चौथे सप्ताह में आप लोग देखेंगे, है ना, कुल 17 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, वो पकड़े गए हैं। किसमें? कदाचार में। और मैं कल आपको वीडियो बनाया था, मैं आपको करेक्ट जानकारी दिया था, कदाचार में टोटल अभ्यर्थी 18 पकड़े गए थे, है ना। 17 आपको मैं एग्जैक्ट जानकारी बताया था, है ना, मैं 18 बताया था, है ना। एक जानकारी मैं एक्स्ट्रा ऐड किया था, जो पिछले सप्ताह का था उसको मैं ऐड किया था। ये बताने का उद्देश्य है साथियों, पहला नंबर चीज कि मैं जो आंकड़ा बताता हूं 100% सही विभागीय बताता हूं। पहले मैं आंकड़ों पर ही बात कर लेता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर आपको जानकारी कहां से प्राप्त होता है ना। तो साथियों, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि मेरे कुछ लोग हैं जो विभाग में मौजूद हैं, है ना, या मेरे दोस्त ही हैं, बहुत सारे एसआई हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो सचिवालय में हैं। तो मैं उनसे डेटा कलेक्ट करता हूं, अब मैं कहीं से भी इकट्ठा करता हूं, और आपको ऑथेंटिक गेट पास का चाहे संख्या हो, चाहे कदाचार में पकड़े जाने वालों की संख्या हो, चाहे हाई जंप गोला फेंक में बच्चे किस तरह से पास और फेल हो रहे हैं, उसका मैं एक्यूरेट 100% सटीक जानकारी देता हूं, है ना। 1% कहीं इरर हो जाता है तो मैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि साथियों 1-2 इधर उधर इरर हो जाता है तो आपको कुछ ज्यादा सवाल जवाब करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं पिछले सप्ताह का, अभी ये साप्ताहिक बुलेटिन जारी नहीं हुआ था, कल शाम को मैं वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था 18 बच्चे कदाचार में पकड़े गए हैं, है ना, लेकिन साप्ताहिक बुलेटिन में देखिए 17 हैं, है ना। एक डेटा इधर उधर इरर हो गया, मान लीजिए बताने वाला बता रहा है तो 1-2 इधर उधर हो ही सकता है, क्योंकि वो जो चीज देख रहा है, जिस फाइल को अपने नजर से देख रहा है, एक नजर मार रहा है। मान लीजिए आप ही के सामने कोई डायरी है, उस डायरी में एक नजर मारना हो और मार करके वहां से निकलना हो, तो आप बताइए, आप जब उस तरह से देखेंगे तो 1-2 डेटा इधर उधर तो इरर हो ही जाएगा, है ना। तो उस तरह से मैं उसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि 1-2 डेटा इधर उधर इरर हो जाता है, लेकिन सारा जानकारी आपको एक्यूरेट और मैं 100% बताता हूं। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि आप प्रूफ दीजिए। मैं क्यों प्रूफ दूं भाई, है ना। मेरे पास FIR
एफआईआर का कॉपी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं, कितने बच्चे कदाचार में पकड़े गए हैं, और आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं कि वो एफआईआर का जो कॉपी है किसने दिया है उसको ले आकर के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि ये सही है। तो भाई उतना मैं प्रूफ नहीं दे सकता, कुछ चीज होता है कि जो आपको मानना पड़ेगा, है ना, कुछ चीज को प्राइवेट भी रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज डिस्क्लोज, पता चला मेरे ही ऊपर विभागीय कार्रवाई हो जाए, है ना, तो ये सब चीज समझना पड़ेगा। तो पहला भ्रम आप लोग ये जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि मेरे द्वारा जो भी डाटा दिया जाता है 100% सही दिया जाता है ना। अभी नए पर कुछ लोग हैं जो गेट पास का आंकड़ा देते हैं, है ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आंकड़ा दिया जाता है, तो वो उन लोगों का देखेंगे तो अभी उन लोगों का एक सप्ताह से दिया जा रहा है, लेकिन मैं शुरू से ही लेकर के मैं गेट पास का पूरा आंकड़ा दे रहा हूं, है ना, सारा का सारा आंकड़ा मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। और जो भी चैनल वाले गेट पास का आंकड़ा दे रहे हैं भाई, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, जा करके दिन रात वहां लगे रह रहे हैं, और आप लोग ऐसे शक करेंगे, डाउट करेंगे, तो इसका कोई भी मेरे पास इलाज नहीं है। आपको देखना है, सही व्यक्ति से जुड़ना है, सही चैनल पे जुड़ना है। तो साथियों आप लोग यहां जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़ना है तो अब मैं ये भी कहता हूं आप लोग दूसरा चैनल देख लीजिए जहां पे ट्रस्ट है। तो उम्मीद है आपका ये भ्रम पहला नंबर क्लियर हो गया होगा। ठीक, मैं आगे और भी मैं बात करूंगा, जैसे जैसे पॉइंट आएगा वैसे वैसे मैं बात करता रहूंगा, ठीक ना। तो ये आंकड़ा से संबंधित आपका डाउट क्लियर हो गया, जो भी डाउट जो भी बताया जाता है सही बताया जाता है। अब साथियों यहां पे आते हैं। साथियों यहां पे देखिए थोड़ा सा, ये जो तीनों सप्ताह का है ना, तीनों सप्ताह में मैं एक प्रतिशत निकाला हूं, उपस्थिति का क्या प्रतिशत रहा है। साथियों पहले सप्ताह में देखिए जो अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, पहले सप्ताह में ये 8,663 इतना उपस्थिति रहा है, साथ ही साथ 76% उपस्थिति रहा है, 76%। दूसरे सप्ताह में 9600 बुलाए गए, इतने उपस्थित हुए, 79% उपस्थिति रहा है। तीसरा सप्ताह का कोई आंकड़ा नहीं है, गेट पास नहीं तीसरा सप्ताह में साप्ताहिक बुलेटिन नहीं आया था, तो हम लोग मान के चल रहे थे 5 दिन पीईटी हुआ था, तो 8000 लड़के बुलाए गए थे। यहाँ पे मैं उपस्थिति नहीं लिया हूँ, डायरेक्ट गेट पास का संख्या ले लिया हूँ। उसके बाद हम चौथे सप्ताह पर आते हैं। साथियों चौथा सप्ताह में 8000 बच्चे बुलाए गए हैं, और इसमें टोटल उपस्थित हुए कितने, 6444। अब इसमें देखिए साथियों उपस्थिति कितना रहा है, उपस्थिति लगभग रहा है 80% के बराबर। कहने का मतलब यह है कि उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही स्पीड नहीं बढ़ रहा है। पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में 3% का बढ़ोतरी दिख रहा है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे का कोई आंकड़ा नहीं है, तो हम लोग भी लगभग 3% ही मान के चलेंगे। आगे देखिए आगे कितना बढ़ा है साथियों, यहाँ पे 80% हुआ है ना, 76%, 79%, 80%, है ना। अगर औसतन निकालेंगे तीनों चारों सप्ताह का, तो राउंड फिगर में मान के चलिए कि 80% बिहार पुलिस का पीईटी में उपस्थिति रह रहा है, और आगे भी यही स्थिति रहने का क्या है, संभावना है, ठीक ना। तो इस चीज के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए। अभी तक टोटल कितना गेट पास मिला है, 5811 बच्चों को क्या मिला है, गेट पास मिला है। अब साथियों एक डाउट और मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे। साथियों जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, और आधा अधूरा वीडियो देख करके वो कमेंट करने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, तो मैं उसमें यहाँ पे लिखा था 30 जनवरी से 4 जनवरी तक का गेट पास का आंकड़ा, और मैं वीडियो बनाया था 3 जनवरी को। तो एक बच्चा इसी को देख करके कमेंट कर दिया, क्या चीज, कि आप आज 3 जनवरी है, आपके पास 4 जनवरी का आंकड़ा कैसे मिल गया। भाई पूरा वीडियो आप देखेंगे तब तो पता चलेगा कि मैं नीचे में 3 जनवरी तक का ही गेट पास बनाया हूं। ये मैं पूरा सप्ताह लिया हूं कि चौथा सप्ताह इतना तारीख से इतना तारीख तक चलेगा, है ना, और मैं लिया हूं गेट पास 3 जनवरी। आप आधा अधूरा देख करके स्क्रीनशॉट मार करके चले गए, देख लिए। ऐसा काम मत करिए, इससे क्या होता है, बच्चे बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा काम मत करिए, मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट करता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ही होगा ना, देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बार बार कहता हूं, मेरा वो काम नहीं है कि मैं आऊं फटाफट 5 मिनट 10 मिनट में बता करके कुछ भी भाग जाऊं। ये चीज मैं 2 मिनट में बता सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथियों आपका डाउट भी तो, आपके मन का सवाल भी तो खत्म होना चाहिए ना, है ना। तो वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य है। दूसरा नंबर चीज साथियों, आप लोग गलत कमेंट करते हैं ना, पर्सनली गलत कमेंट मत करिए, है ना। आपको मैं बता दूं, अभी जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर मैं नया मैं आ रहा हूं पढ़ाने के लिए। 1 साल पहले का पुराना चैनल है, आप लोग जाके देखेंगे। मैं बिहार पुलिस का एनालिसिस कराया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना, कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, वीडियो जा करके देख लीजिए। हजारों की संख्या में बच्चे वो देखे हुए, प्ले लिस्ट उसका अलग से बना है, वहां पे मैं ऑथेंटिक जानकारी दिया। बिहार बोर्ड ऑफिशियल का मैं टेलीग्राम का चैनल लॉकडाउन से चला रहा हूं, 2 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। सरकारी जॉब्स नोटिफिकेशन में 50,000 से बच्चे अधिक जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, वहां पे भी बच्चे कम से कम 2 लाख के आसपास जुड़े हुए हैं। साथियों
हर जगह सोशल मीडिया पे हर जगह बच्चे जुड़े हुए हैं। पहले से मैं काम कर रहा हूं, कोई भी हमारे द्वारा गलत जानकारी नहीं दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउडी हूं कि मुझे बहुत ज़्यादा घमंड, मुझे ये सब नहीं, ये सब्सक्राइबर फॉलोअर से हमको मतलब नहीं है ना। ये मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ जानता हूं कितने बच्चे जेन्युइन बच्चे जुड़े हैं और कितने बच्चे चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, हमको इससे मतलब है। तो पर्सनली कमेंट मत करिए, है ना। मेरा एज 34 हो चुका है, 2005 में हम मैट्रिक पास किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम अपना ऑनर्स की पढ़ाई किए हैं, यूपीएससी का पहले हम तैयारी करते थे। मेरा एज 34 है, आपका जब जन्म हुआ होगा तब हम मैट्रिक पास कर लिए होंगे, और आप पर्सनली आप अटैक कर रहे हैं। ऐसा आप लोग कभी मत करिए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। और मैं बता रहा हूं, मैं दूसरा चैनल भी देखता हूं, बहुत सारे बच्चे वहां गर्दनी बाग में जाकर के वहां पे चैनल वाले लाइव दिखा रहे हैं और उनको कमेंट में गालियां लिख रहे हैं, तुम फालतू हो, तुम चूतिया हो, तुम आ करके वीडियो बना रहे हो, तुम ऐसे हो। क्या जरूरत है भाई, इतना वो मेहनत कर रहा है बंदा वहां पे जाके, और आप उसको गलत कमेंट कर रहे हैं। ये सब काम, अपनी गंदी मानसिकता को आप लोग छोड़ दीजिए, अच्छी मानसिकता को रहिए। अच्छा मानसिकता से रहेंगे, सिलेक्शन भी होगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितने भी निगेटिव तत्व हैं आप लोग पहले अपना, आप लोग मेरे चैनल पे मत आइए, निगेटिव मत, आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा शकल आप देखिए, मेरा शकल जैसा भी, कंटेंट देखो ना, कंटेंट कैसा है। शकल पे क्यों जा रहा है कि तुम बोलेगा ऐसे है वैसे है, ये सब काम नहीं कीजिए। आइए और आगे मैं आता हूँ। साथियों यहाँ पे एक बच्चा कमेंट किया है, क्या चीज़ कि सर कैटेगरी को भी कैटेगरी का भी पोस्ट डालिए, कितना लड़का कौन किस कैटेगरी में पास हुआ है। देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर कैटेगरी वाइज, है ना, जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज आप क्या करिए, कैटेगरी वाइज आप बताइए कि कितने बच्चे पास कर रहे हैं। साथियों कैटेगरी वाइज बता पाना कितने बच्चे पास हुए हैं, ये क्या है, एक बहुत ही टफ टास्क है ना। कैटेगरी वाइज कितने बच्चे पास हुए हैं ये तभी पता चल पाएगा ना कि जब बच्चे आंकड़ा हमको दे, है ना। वरना जैसे में क्या हुआ कि मैं गेट पास का संख्या बताता हूं, है ना, कि पर डे कितने बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं, अब बच्चे उसमें भी पूछ रहे हैं कि कैटेगरी वाइज बताइए। ये टास्क जो है बहुत ही टफ है, ये पता तब चल पाएगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं वोटिंग करा रहा हूं, है ना, तो जो मैं ये वोटिंग करा रहा हूं आप इसमें आकर के कमेंट करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए मैं सारा चीज वोटिंग करा रहा हूं। एक वोटिंग ये है कि साथियों आपके गोला फेंक में मार्क्स कितने आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे कमेंट करना है। साथियों वोटिंग में देखिए गेट पास की संख्या से ज्यादा वोटिंग हो सकता है ना, जितने गेट पास लेकर के आए उससे ज्यादा क्या हो सकता है, वोटिंग हो सकता है। यहाँ पर देखिए इतना सारा वोटिंग हो गया है, तो आपके मन में डाउट जाएगा। वोटिंग मत करिए, कम वोटिंग आप कर दीजिए बेशक, लेकिन कमेंट भी करिए। ये जो कमेंट करेंगे ना, आप लोग जाके देखिए कमेंट को ओपन करके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। इससे जानकारी ऑथेंटिक पता चल रहा है। कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आप लोग पोस्ट करिए, मैं सब इकट्ठा करूंगा, मैं सब कलेक्ट कर दूंगा और कैटेगरी वाइज मैं आपको बता के दिखा दूंगा। या खुद कोई बच्चा इच्छुक है तो कमेंट में जाकर के पर डे वो लिखता रहे कैटेगरी वाइज कितना कमेंट हो रहा है। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए, आंकड़ा सटीक प्राप्त होगा। अब एक चीज और मैं बताऊं, यहां पे मैं ये लिखा था, साथियों आपके गोला फेंक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, गोला फेंक के 9 मार्क्स को स्किप किया गया है। मैं यहाँ पे लिखा हूं गोला फेंक में 9 मार्क्स को स्किप किया गया है। तो एक बच्चा कमेंट कर रहा है, अबे मास्टर तुमको ये नहीं पता है कि जो गोला फेंक है वो स्टार्ट होता है 9 नंबर से, है ना। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि यहाँ पे बताओ नोट में क्या लिखा है। तुम अंधा था क्या जो नहीं पढ़ रहा है, तुम्हें बोलने का कोई तमीज नहीं है जो तुम ऐसे बोल रहा है ना। साथ ही साथ मैं ये बोला कि 9 नंबर से कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम 42 मार्क्स बन रहे हैं बिहार पुलिस में, पीईटी में मिनिमम स्कोर। एक बच्चा बोल रहा है कि मिनिमम 46 बनेगा। टीचर ही पागल हो गया है, मैं पागल हूं, तुम पूरा वीडियो जाके देखो 42 आ रहा है कि 46 आ रहा है। आधा अधूरा जानकारी तुम लोग रखता है और उल्टा सीधा तुम लोग कमेंट करेगा, है ना। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि सही चीज़ों को जानिए, सही चीज़ों को आप रखिए, गलत चीज़ पे आप मत रहिए फालतू का, है ना। आगे आ जाइए साथियों, आगे एक और बच्चा का डाउट है। यहाँ पे देखिए एक बच्चा यहाँ पे डाउट बढ़िया लिया है, कह रहा है कि सर जैसे कि ओबीसी में लड़कों का सीट 1700 है और ओबीसी में 200 के करीब लड़के, 2000 के करीब लड़के क्या हुए, पास हुए, 2000 के करीब लड़के पास हुए और टोटल बच्चा जितना सीट है उतना ही पास हुए। तो एक्स्ट्रा ओबीसी का जो 200 है ना, 200 बच्चा जनरल में फाइट करेगा। 200 नहीं, इनको 300 लिखना चाहिए। जैसे कि ओबीसी में 1700, लड़कों का सीट कितना है, 1700 है ना। लड़के 2000 के करीब पहुंच गए, 300 एक्स्ट्रा पहुंच गए, जितना सीट है उतने ही पास हुए। तो 200 बच्चा जनरल में फाइट कर। देखिए कहने का मतलब यह है, इनका कहने का मतलब यह है, सीट के संख्या से यदि बच्चे ज्यादा फाइट कर गए, है ना, तो ऐसे स्थिति में उनका कंपटीशन किस प्रकार से होगा। तो साथियों एक चीज मैं बता दूं, मान लीजिए जितना सीट
है ना, जितना 100 सीट है और 150 बच्चे क्या हो गए, फाइट कर गए, है ना। तो मान लीजिए कंपटीशन लगभग 1.5 गुना हो गया। तो ऐसे स्थिति में साथियों जो एक्स्ट्रा बच्चे ये 50 को होंगे ना, ये 50 में इनका मार्क्स देखा जाएगा। यदि यू आर के बराबर है ना इनका मार्क्स, तो कुछ बच्चों को जनरल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि यू आर वाले, जो यू आर कैटेगरी होता है ओपन होता है, वो टैलेंट पर होता है, जिसमें जितना टैलेंट होगा वो लेके जाएगा। तो मान लीजिए इस कैटेगरी में कोई ईबीसी कैटेगरी है, इसमें 100 सीट है और इसमें बच्चे 150 सीट लेकर के आ गए हैं, तो इन ईबीसी कैटेगरी में देखा जाएगा कौन कितना टैलेंटेड है। अगर ज्यादा टैलेंटेड वाला है तो उसको यूआर में क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सीट बच जाएगा, मान लीजिए इसमें से 25 को चला गया यूआर में, तभी भी 25 को क्या है, एक्स्ट्रा बचा, तो 125 बच्चे हैं और यहाँ पे क्या है, 100 सीट है। तो ऐसे स्थिति में साथियों अब ईबीसी कैटेगरी में ही कंपटीशन होगा और इसमें कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, और जो ऊपर से मेरिट बनाएगा ना उसको उठाया जाएगा। जो लोएस्ट कैटेगरी में होगा उन्हीं को क्या किया जाएगा, जो लोएस्ट मार्क्स वाले होंगे उनको बाहर किया जाएगा कैटेगरी वाइज। मैं आपको कल एक चीज बताया था कि जितना सीट है उतने ही बच्चे गेट पास लेके आएंगे, तो 100% क्या होगा, चयन होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा था, मैं आपको ये भी चीज आप लोग समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर के कंफ्यूजन है। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, जितना सीट है ना उतने बच्चे भी नहीं भर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को देखिए, पहले आप लोग सीट भी तो देखिए, इतना बड़े पैमाने पर सीट बिहार पुलिस में कभी नहीं आया है। इसके पहले 8415 भर्ती था, इसके पहले देखेंगे 11800 भर्ती था। इस बार का जो भर्ती है एकदम लगभग 2 गुना है ना। और आप देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट अगर मैं बात करूँ साथियों, तो यूआर में 8556, ईडब्ल्यूएस में 2140, 3400 एससी में, एसटी में इतना, है ना। ये सब कैटेगरी वाइज क्या है, सीट है। इसमें भी मैं मेल फीमेल बांट दिया हूँ, 35% फीमेल का सीट मैं निकाल दिया हूँ। आप देखिए पुरुषों के कैटेगरी में 5561 सीट, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आप देखिए, ये यूआर का है, ईडब्ल्यूएस का 1297, 2210 एससी का है, 148 एसटी का है, ईबीसी का 2498, 1671 ये पुरुषों का सीट है। और आपको मैं बता दूं, यह भर्ती खत्म होते होते ना 2210 सीट मान लीजिए एससी का है, या फिर 148 एसटी का, ये जो ईडब्ल्यूएस का 1297 सीट है, ये सीट भरना ही मुश्किल है। कैटेगरी में भी सीट नहीं भर रहा है ना। मैं इसलिए इस आधार पे मैं आपको मैं बता रहा हूं कि कैटेगरी में भी क्या हो रहा है, बच्चे नहीं पूर रहे हैं, है ना। ये आप लोग जा करके देखिए, है ना। जब आप लोग कमेंट देखेंगे, बच्चों का जो वोटिंग देखेंगे या जो आंकड़े देखेंगे, तो आंकड़े बहुत ही भयावह नजर आ रहे हैं। कैटेगरी वाइज भी क्या हो रहा है, नहीं भर रहा है। तो आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं सेफ है कैटेगरी वाइज। ये पूरा भरेगा तब तो 1297 के जगह पे 1497 लेके आएगा, तब तो फाइट होगा ना। लेकिन बच्चा इतना लेकर के आ ही नहीं रहा है गेट पास, ये अभी स्थिति है। भर्ती खत्म होते होते पता चला कि ईडब्ल्यूएस में 1297 सीट है, 1297 ही गेट पास आया, है ना। 2210 सीट है एससी कैटेगरी में, इतना ही बच्चा गेट पास लेकर के आया। अब साथियों एक चीज और होता है कि बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या करेगी, सीट खा जाएगी। महिलाओं का मैं आरक्षण से रिलेटेड वीडियो बना दिया हूं, आप जा करके वो वीडियो देखिए, वो आपका सीट किस कंडीशन में जाके खाएगी, है ना। आप वो वीडियो देखेंगे तब तो समझ में आएगा। साथियों आपको मैं बता दूं कि जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा इतना आसान नहीं है जो रिजर्वेशन का मुद्दा है ना। किस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाता है, उसमें जुडिशरी शब्द होता है, एक एक वर्ड को समझना पड़ता है। मैं जो वो वीडियो बनाया हूं रिजर्वेशन वाला, मैं वकील को बैठा करके सारा चीज समझ करके मैं उसको बोला हूं कि मुझको समझाओ ये क्या है, उसके बाद से मैं वीडियो बनाया हूं, है ना। आप देखेंगे वो वीडियो तो समझ में आएगा कि महिलाएं आपका सीट नहीं खाएंगी, कभी भी नहीं खाए। और एक चीज साथियों और मैं बता दूं कि नोटिस में आप लोग देखेंगे, अधिसूचना में यह भी लिखा हुआ है कि यदि महिलाओं का सीट नहीं भरेगा तो उसमें पुरुष चले जाएंगे, पुरुषों के सीट से भर दिया जाएगा, ऐसा भी लिखा है। यह भी लिखा है कि जो महिलाओं का सीट है, महिलाओं का जो सीट है, जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के सीट पर भी फाइट कर सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के सीट पर पुरुष भी फाइट कर सकते हैं, पुरुष के सीट पर महिलाएं भी क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है, ऐसा अधिसूचना में लिखा है। लेकिन आप जब वो वीडियो देखेंगे ना, जब नोटिस देखेंगे, जब रिजर्वेशन के पैटर्न को समझेंगे, तब पता चलेगा कि कौन किसका सीट खाएगा। एक बैलेंस आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि कोई किसी का सीट नहीं खाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, है ना। महिलाओं का सीट भरे न भरे, पुरुषों का सीट भरे, कोई
कोई किसी का सीट खाने वाला नहीं है। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए, जो भी बच्चा गेट पास लेकर के आया है उसका रिजल्ट बनेगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा बोल रहे हैं कि व्यूज के लिए बोल रहे हैं, वीडियो लाइक होगा उसके लिए। भाई ऐसा नहीं है, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? व्यूज से क्या हो जाएगा? वीडियो देखेंगे, तुम मेरा वीडियो लाइक कर देगा, क्या मिल जाएगा? मैं तुमको बता रहा हूं, अगर एक वीडियो 1.5 लाख लोग शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो 10 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 रुपया। ये जो वीडियो देख रहा है 20,000 लोग अगर देखेंगे ना, तो तुम आओ मेरा रिकॉर्ड देखो, रेवेन्यू का कितना आएगा। ये एक वीडियो अगर 20,000 देखेंगे ना तो 70 रुपया मिलेगा। ये हकीकत है। लेकिन ये वीडियो बनाने का जब स्टूडियो का तुम बिजली बिल देखेगा ना, तो बिजली बिल आ जाएगा 200 रुपया। तो ऐसा कभी मत सोचो कि मैं व्यूज के लिए बता रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं तुमको जानकारी मिले, है ना, और तुम अच्छा से अपना प्रिपरेशन कर पाओ, अपना तैयारी करो बेहतरीन। जिन भी बच्चों का फिजिकल है ना, आगे में आप लोग क्या करिए, मैं आज शाम को एक वीडियो बना दूंगा कि आगे आपको कैसे तैयारी करना है ना। और आप लोग साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। और ये जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, सबसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे जा करके आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिए। ये कमेंट का संख्या आप लोग बढ़ाइए, बढ़ाएंगे ना तो और भी अच्छा सटीक आंकड़ा आपको क्या हो पाएगा, आपको भी प्राप्त हो पाएगा, हमको भी हो पाएगा। तो साथियों ये आज का सारा इंफॉर्मेशन रहा। उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को समझ भी रहे होंगे। हम आपकी भावनाओं को समझ चुके हैं कि आप क्या चाहते हैं हमसे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो अब ये आगे का जो जर्नी है ना, 1 महीना का या रिजल्ट आने तक का, हम दोनों के बीच का बॉन्डिंग अच्छा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के चीजों को समझे और एक दूसरे को लाइक करें, है ना। तो चलिए साथियों अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।